सदाशिव पेठ के समीप कोन्याल नामक एक गांव है। कोन्याल का ईरण्णा अत्यंत निष्ठावान प्रभुभक्त था। वह परिवार समेत प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन प्रभु दर्शनार्थ माणिकनगर आया करता था। सन 1930 की रामनवमी के दिन सदाशिव पेठ से एक किराए की मोटर कार में ईरण्णा अपने परिवार के साथ माणिकनगर के लिए निकला। उन दिनों माणिकनगर में रामनवमी का दरबार रात्रि के समय आयोजित हुआ करता था। उस हिसाब से ईरण्णा ने सोचा था कि वह दोपहर के समय चलकर रात्रि तक आराम से माणिकनगर पहुंच जाएगा। ईरण्णा की गाड़ी जहीराबाद तक आते आते सूर्यास्त हो चुका था। अंधेरे के कारण पतली सी सड़क पर गाड़ी धीमी गति से चल रही थी। तभी सामने से एक बड़ी गाड़ी आई और उस बड़ी गाड़ी को रास्ता देने के लिए यह गाड़ी सड़क के नीचे उतर ही रही थी कि एक तरफ का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी सड़क के नीचे गड्ढे में उलट गई। रात के अंधेरे में किसी को ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल चीखने कराहने की आवाजें आ रही थीं। ईरण्णा और गाड़ी का ड्राइवर दोनों किसी तरह गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने महिलाओं को भी बाहर निकाला। ईरण्णा का 8-9 वर्ष का एक बेटा था जो गाड़ी के पलटते समय उछलकर बाहर गिर गया था और गाड़ी उसके ऊपर गिरी थी। वह गाड़ी के नीचे दबा हुआ था। परिवार की महिलाएं शोकाक्रांत होकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगीं। इतनी भारी भरकम गाड़ी के नीचे दब जाने के बाद मेरा पुत्र निश्चित ही मर चुका होगा, ऐसा सोचकर ईरण्णा भी विलाप करने लगा। अन्यों की मदद से जब गाड़ी को ऊपर खींचकर खड़ा किया गया तब वह बालक निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पता ही नहीं लग रहा था कि वह मृत है या जीवित है। ईरण्णा अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठा और विलाप कर रहे परिजनों से उसने भक्तकार्य कल्पद्रुम का जप आरंभ करने को कहा और स्वयं अत्यंत आर्तता से भक्तकार्य का जप करने लगा। प्रभु महाराज पर ईरण्णा की नितांत श्रद्धा थी। रात्रि के अंधकार में उस निर्जन स्थान पर सारे लोग बैठकर भक्तकार्य का जप करने लगे। ईरण्णा इस इंतजार में था कि रास्ते पर कोई गाड़ी दिखे तो उस गाड़ी में वह अपने पुत्र को शीघ्रातिशीघ्र बीदर के दवाखाने में ले जा सके। कई घंटों तक कोशिश करने के बाद एक गाड़ी वाला मदद करने के लिए तैयार हुआ। अपने मूर्छित पुत्र को लेकर ईरण्णा परिवार समेत गाड़ी से बीदर की ओर रवाना हुआ। भक्तकार्य कल्पद्रुम का जप सतत चल ही रहा था। तभी उस लड़के ने हाथ पांव हिलाए। यह देखकर सबको कुछ धैर्य आया। उस बालक के मुंह में 2-3 चम्मच मौसम्बी का रस डाला गया। गाड़ी तेजी से बीदर की ओर बढ़ रही थी। उस मार्ग पर माणिकनगर की ओर जाने का एक रास्ता निकलता था। जैसे ही गाड़ी उस मोड़ पर पहुंची, उस बालक के मुंह से शब्द निकला, माणिकनगर। यह सुनकर ईरण्णा दंग रह गया और उसने ड्राइवर से फौरन गाड़ी माणिकनगर की ओर मोड़ने को कहा। रात के 1 बजे ईरण्णा कोन्याल की गाड़ी कालाग्निरुद्र मंदिर के सामने पहुंची। प्रभु मंदिर में राम जन्मोत्सव का दरबार चल रहा था। सद्गुरु मार्तंड माणिक प्रभु महाराज गद्दी पर विराजमान थे। ईरण्णा अपने पुत्र को गोद में उठाकर प्रभु मंदिर के महाद्वार तक आया ही था कि बालक अचानक होश में आ गया और अपने पिता की बाहों से नीचे उतरकर चलता हुआ सीधे गया और महाराज श्री के सामने जाकर खड़ा हो गया। ईरण्णा सहित सभी परिवारजन उस बालक को इस तरह बिल्कुल ठीक देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे। महाराज श्री ने अपने चिन्मय कर कमलों से उस बालक को स्पर्श किया और ईरण्णा से बोले, ईरण्णा, मैंने तो अपना काम कर दिया है। अब तुम इसके घावों पर ठीक से उपचार करवाओ और जब तक तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तुम सब यहीं माणिकनगर में रहो। कुछ ही दिनों में ईरण्णा का पुत्र पूरी तरह ठीक हुआ और वह परिवार
अपने गांव लौट गया। इसीलिए कहा गया है, कृपा झालिया काल ही त्यानगरासे। जिन पर प्रभु कृपा हो जाती है, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।